नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। चाइना हिंद महासागर में पहले से ही एक मिलिट्री बेस बना चुका है और अब वहीं पर चाइना दूसरा मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में लग चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर रिसेंटली सामने आई। चाइना आइज द मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन रीजन इन मैडागास्कर। तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करने वाले हैं कि असल में चाइना मैडागास्कर में ये मिलिट्री बेस क्यों बनाना चाहता है, क्या क्या कोशिशें कर रहा है चाइना मैडागास्कर के करीब आने के लिए, और इस पूरी की पूरी चीज का, इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट का इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑलराइट, सो चाइना का जो पहला मिलिट्री बेस है जो कि हिंद महासागर में पड़ता है दोस्तों, वो अफ्रीकन कंट्री जिबूती में आपको देखने को मिलेगा, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाती है। ये वाला जो बेस था ये चाइना ने बनाया था सन 2017 में। आप यहां पे देख सकते हैं, चाइना एस्टैब्लिश्ड अ नेवल बेस इन जिबूती। और केवल इतना ही नहीं बल्कि जिबूती में ही पड़ने वाली एक और जगह है जिसका नाम है डोराले। वहां पर जाकर के चाइना ने एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट को भी कंस्ट्रक्ट किया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द पोर्ट ऑफ जिबूती। ये यहाँ पे डोराले का मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है और यहाँ पर आपका चाइनीज नेवल बेस है जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर और क्लियरली आपको देखने को मिलेगा, ये रहा हमारा भारत, ये है हमारी अरेबियन सी, और उसके बाद ये पूरा का पूरा एरिया जो कि इंडियन ओशन का है, और यहाँ पर पड़ता है दोस्तों जिबूती का ये वाला कंट्री, जिसके अंदर जाकर के चाइना ने इस नेवल बेस को तैयार किया है। और अब ये वाली खबर सामने आ रही है कि एक और अफ्रीकन कंट्री में, बल्कि इसको हम कहेंगे अफ्रीकन आइलैंड कंट्री जिसका नाम है मैडागास्कर, वहां पे जाकर के चाइना अपना दूसरा मिलिट्री बेस इंडियन ओशन रीजन में बनाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि चाइना बेसिकली वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और ऑलरेडी दोनों देशों के बीच में, जो दोनों देशों के डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके बीच में हाई लेवल विजिट्स स्टार्ट हो चुकी हैं और तैयारियां भी इस चीज़ की शुरू हो चुकी हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कि चाइना असल में ऐसा क्यों कर रहा है, हम जान लेते हैं कि चाइना इस चीज़ के लिए ऑलरेडी क्या क्या कदम ले चुका है। सो यहाँ पे आप देखेंगे, चाइना ऑलरेडी मैडागास्कर के मिलिट्री पर्सोनल को ट्रेन करने के लिए 20 स्लॉट अपनी कंट्री में दे चुका है। यानी कि वहाँ से लोग आते हैं मैडागास्कर से, चाइनीज़ जो आर्मी है, चाइनीज जो मिलिट्री है, वो उनको ट्रेनिंग देती है। सेकेंडली, चाइना ऑलरेडी फाइनेंशियल सपोर्ट और मिलिट्री इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन आइटम्स और यहाँ तक कि मिलिट्री यूनिफॉर्म्स भी मैडागास्कर को सप्लाई और प्रोवाइड कर चुका है। इसके अलावा चाइना की कई सारी शिप्स हैं जो कि मैडागास्कर के जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर जा चुके हैं इन द पास्ट फॉर मेंटेनेंस। इसका मतलब मैडागास्कर को इन चीज़ों से कोई तकलीफ नहीं है और चाइना ने अपने जो संबंध हैं मैडागास्कर के साथ काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं। इसके अलावा चाइना ने 2 शॉर्ट रेंज पेट्रोल वेसल्स भी मैडागास्कर को डोनेट करी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। इसके लिए चाइना ने इनसे कोई दाम नहीं लिया है, चाइना ने डायरेक्टली इनको पेट्रोल वेसल्स सीधा सीधा डोनेट कर दी हैं टू मैडागास्कर। ये कुछ साल पहले की बात है। और इसके अलावा चाइना ने अपना मेडन डिफेंस अटैच भी मैडागास्कर में पोस्ट कर दिया है, और ये पिछले साल की ही बात है। डिफेंस अटैचे पोस्ट करने का मतलब ये होता है कि वहां पर जाकर के बेसिकली जो दोनों देशों के डिफेंस के रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी पर्टिकुलर एडवांस के साथ साथ चाइनीज लैंग्वेज कोर्सेज आर नाउ बीइंग ऑफर्ड टू आर्मी ऑफिसर्स ऑफ मैडागास्कर। जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ी खबर थी, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए, ये पिछले साल की ही बात है। चाइनीज लैंग्वेज कोर्सेज आर सेटअप एट द मैडागास्कर मिनिस्ट्री ऑफ द नेशनल डिफेंस। और आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जब इस पर्टिकुलर लैंग्वेज कोर्स को सेटअप किया गया था मैडागास्कर की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस में, तो वहाँ पर जो मैडागास्कर के डिफेंस मिनिस्टर थे, मिस्टर जनरल लियोन जॉन रिचर्ड, इन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को चाइनीज़ भाषा में ही एड्रेस किया था, जबकि मैडागास्कर की ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज़ नहीं है। और वहाँ पर जब इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया था तो इसकी इनॉग्रेशन भी चाइनीज़ भाषा में करी गई थी, और इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा था दैट द कोर्स विल हेल्प द 2 साइड्स अंडरस्टैंड ईच अदर एंड डीपन द बायलेटरल टाइज। तो एक तरफ आप ये देख सकते हैं कि जी हाँ, दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, या फिर एक तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि मैडागास्कर काफ़ी अच्छे तरीके से चाइना से प्रभावित हो चुका है। इतना ही नहीं, चाइना मैडागास्कर के इकोनॉमिक रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दोस्तों, मैडागास्कर में दुनिया के
छठे नंबर के लार्जेस्ट रेयर अर्थ डिपॉजिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और सन 2019 की बात है, चाइना की एक फर्म है जिसका नाम है CNMC, वो ऑलरेडी मैडागास्कर में रेयर अर्थ की माइनिंग शुरू कर चुकी है। सो देयर आर वेरियस एरियाज, वेरियस सेक्टर्स जिसमें कि चाइना ऑलरेडी मैडागास्कर के साथ अपनी डेवलपमेंट्स को, अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाने की कोशिश में लग चुका है। और इसमें जो सबसे रीसेंट चीज हुई है जो कि चाइना के द्वारा करी गई है, वो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं मिस्टर वांग यी, वो इसी साल की शुरुआत में जनवरी 10, 2022 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने अफ्रीका की 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज को विजिट किया। पहली कंट्री है एरित्रिया। एरित्रिया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जिबूती की बिल्कुल पड़ोसी देश है एरित्रिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही में इन्होंने 2 और कंट्रीज को विजिट किया जिसका नाम है केन्या एंड कोमोरोस। केन्या आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली कंट्री है केन्या, और यहाँ पर नीचे देख पाएंगे कोमोरोस, जो कि अगेन एक आइलैंड देश है, बट दिस कंट्री इज वेरी वेरी क्लोज टू मैडागास्कर। सो बेसिकली चाइना जो है वो अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस को, अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एंड दैट इज वेयर द क्वेश्चन कम्स कि असल में चाइना यहाँ पर इतने सारे मिलिट्री बेसिस को बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है। वन सिंपल आंसर इज कि चाइना अफ्रीका में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। बट वाई चाइना अफ्रीका में ही अपनी प्रेजेंस को क्यों बढ़ाना चाहता है? बिकॉज यहाँ पर कई सारे ऑब्जर्वर्स, कई सारे एक्सपर्ट्स अक्सर इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अफ्रीका भी इंडियन ओशन का एक इंटेग्रल पार्ट है, लेकिन वहीं पे चाइना इस चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है। चाइना हैज़ बीन व्यूइंग द इंडियन ओशन इन अ मच मोर कोहेसिव मैनर दैन अदर कंट्रीज इन द नेबरहुड, और यहीं पे चाइना दूसरे देशों को मात दे रहा है। इनफैक्ट चाइना की ये वाली अप्रोच काफ़ी चालाकी वाली अप्रोच है, बिकॉज अगर आप देखेंगे इंडियन ओशन के जो बाकी देश हैं, फॉर एग्जांपल म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, मालदीव्स हुआ, या फिर इवन उसका खास दोस्त पाकिस्तान हुआ, वहाँ पर मिलिट्री बेसिस को बनाना, यहाँ तक कि केवल पोर्ट्स को भी बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ों को बनाने में ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर भी चाइना एक काफ़ी कनिंग अप्रोच अपनाते हुए अफ्रीका में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके चलते चाइना ऐसा कर रहा है, दैट इज नोन एज दी मलक्का डिलेमा। आपको मालूम होगा जो मलक्का का एरिया है, बेसिकली जो मलक्का की स्ट्रेट है, वो चाइना के लिए एक सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। चाइना अपना 80% ऑफ द ऑयल इंपोर्ट बेसिकली मलक्का के एरिया से ही मंगवाता है। अगर चाइना अपनी प्रेजेंस इंडियन ओशन में इतनी ज़्यादा कर लेता है कि उसको मलक्का के ऊपर निर्भर ना करना पड़े, तो उसका सारा का सारा जो ऑयल इंपोर्ट का निर्भरता है वो ख़त्म हो जाएगी, और वो बड़े ही आसान तरीक़ों से बाकी एरियाज़ के माध्यम से अपने ऑयल इंपोर्ट को अपने तक पहुंचा पाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जिसके चलते चाइना इतनी कोशिश कर रहा है और अफ्रीकन देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि एक एक्सपर्ट की एक राय भी है, even if something were to happen with the Malacca Strait, if they would have 2 bases or more facilities in the Indian Ocean, they can still continue their operations in the Indian Ocean region. That is the main reason जिसके चलते चाइना इतनी मशक्कत करते हुए छोटे छोटे अफ्रीकन देशों के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर कर रहा है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है, डेफिनेटली चिंता का विषय बन जाता है, बिकॉज दोस्तों मैडागास्कर एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है इंडियन ओशन रीजन में, और ये 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज दैट इज मॉरिशस और सेशेल्स के क्लोजली लोकेटेड है, जो कि दोनों ही भारत के अच्छे मिलिट्री पार्टनर्स तो बन चुके हैं, लेकिन भारत ने बहुत कोशिश करने के बावजूद भी सेशेल्स ने भारत को वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने की वहाँ पे अनुमति नहीं दी थी। सो भारत भी कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत का अभी तक कोई भी मिलिट्री बेस नहीं है जो कि इतनी दूरी पर और इंडियन ओशन में कहीं और लोकेटेड हो, सो दैट हम लोग चाइना को काउंटर कर सकें। सो अनलेस इंडिया ऑल्सो कम्स अप विद अ नेवल बेस क्लोज टू मॉरिशस, क्लोज टू सेशेल्स, हमारे लिए हमेशा ही ये चिंता का विषय बना रहेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप लोग इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपने घर बैठकर अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। और इन सभी कोर्सेज के लिए जो आपको कॉस्ट आएगी दैट इज वेरी वेरी लेस, दैट इज ओनली 2500 रुपीज पर मंथ। और इसके ऊपर चल रहा है मॉनसून धमाका सेल, जिसमें कि आपको मिलेंगे डिस्काउंट्स 15% के, और उसके ऊपर आपको मिलेंगे अदर डिस्काउंट्स अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं A2 सर। इफेक्टिव कॉस्ट आपको बहुत ही कम पड़ेगी। और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जाके फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे